आप सभी को सलाम और हाई डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज फिर हमें सुबह का दिन दिखाया, रात भर की मीठी नींद के बाद। और हम खुदा के लिए अपने इस वक्त को देना चाह रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हम निर्गमन की पुस्तक को जो पढ़ रहे हैं। हम बहुत आशीषित हुए हैं जब हमने निर्गमन की इस पुस्तक को पढ़ा है। ये पंजाबी में कूच की पुस्तक इसे कहा जाता है। उसे हम पढ़ रहे हैं। कल हमने जो है वो सीखा था कि किस तरह से परमेश्वर उन्हें एक नए वतन देने की जो है वो बात करते हैं, और किस तरह उनके जो दुश्मन है उनको हराने की बात की गई। और फिर खुदा ने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ चला तो तुम नाश कर दिए जाओगे, क्योंकि वो यकीनन जो थे वो पाप में थे। और उन्हें जो है गहने उनके उतारने को जो है वो कहा गया। कल जो है हमने इसके बारे में देखा। और हमने देखा कि जब प्रकाशित वाक्य में भी दो स्त्रियां जो है वो दिखाई गई हैं, तो उसमें से जो पवित्र स्त्री है उसमें कोई भी गहनों का जिक्र नहीं है। इनफैक्ट मैं प्रकाशित वाक्य में बात कर रही थी तो मेरा जहन जो है वो उत्पत्ति में भी जो है वो चला गया। उत्पत्ति में जब प्रभु यीशु मसीह ने या खुदा ने इस धरती की रचना की और उसके बाद आदम और हवा को बनाया, तो हमने देखा कि खुदा ने कहीं पर भी ये वचन नहीं दिया था कि आदम को या हवा को किसी भी रीति से जो है वो उनकी बाहरी सुंदरता को जो है वो बना रहा था। इनफैक्ट अगर हम अगर हम भजन संहिता उसका 8 अध्याय और उसकी जो है वो चौथी और पांचवी आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्योंकि खुदा ने किसी भी तरह से बाहरी ऑर्नामेंट के साथ उन्हें नहीं नवाजा था, बल्कि किस तरह से उनकी खूबसूरती थी, किस तरह से वो अपने जिस्म को ढाके हुए थे, इसका जिक्र जो है भजन लिखने वाला करता है। भजन संहिता उसका 8 और उसकी 4 और 5। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। सो यहाँ पर आमेन। आप देखते हैं कि खुदा ने शुरुआत से ही इंसान को अपनी महिमा, अपना अपना मुकुट या ऑनर या ग्लोरी, अंग्रेजी में शब्द आया है ग्लोरी, यानी अपनी इमेज में उसे जो है वो नवाजा है। खुदा इसीलिए धार्मिकता के कपड़ों के बारे में जिक्र कर रहा है प्रकाशित वाक्य में। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था वो अपना नंगापन नहीं देख पा रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने पाप किया उन्होंने अपने आप को नंगा देखा। हमने इस कहानी में भी देखा कि जब वो उस मूर्त के सामने पूजा कर रहे थे, तो वो उनके जो आव भाव हैं वो इन्हीं शब्दों से जो है वो बताए गए हैं कि वो नंगे थे। सो हमेशा नंगापन या शर्मिंदगी जो है, हम देखते हैं कि एक पाप का बाय प्रोडक्ट है, एक पाप है जिसके जरिए से ये चीजें जो है हमारी जिंदगी में आती है। किसी भी बच्चे को देखें, अगर वो पहली बार पाप करता है तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को छुपाते जो है उस पाप को करता है। और जब तक कि ये उसका पाप का खुलासा ना हो जाए तब तक जो है वो छुपते छुपते जो है चीजों को कर रहा होता है। सो जहां पर भी हम अपने आप को छुपा रहे हैं, जहां पर भी हम डर गए हैं कुछ करते हुए, यकीन जानिए कि वो जो है आपको और हमें देखने की जरूरत है कि वो राइट चीज है या नहीं है। पर आइए अब देखते हैं कि जब खुदा ने उनसे कहा कि अपने गहने उतार, और उन्होंने अपने गहने उतार दिए, तो फिर क्या होता है। इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपने इस धरती पर आकर हमारे लिए कुर्बानी दी। वो मौत जो हमारी थी खुदावन, आपने अपने ऊपर ली और अपनी जिंदगी आपने हमें दे दी। क्या ही महान परमेश्वर आप हैं। कोई भी ऐसा गुरु, कोई भी ऐसा पैगंबर, कोई भी ऐसा परमेश्वर, कोई नहीं इस धरती पर आपके जैसा। और ना ही खुदावंद हमारे में से कोई ऐसा इंसान है जो आपकी तरबियत रखता हो।
और खुदावंद हमारी प्रार्थना है हमारे दिलों में आपके वचन के जरिए से जो आपके लिए इज्जत आई है, जो आपके लिए तहजीम है खुदावंद, उसे आप कबूल करें। और हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको आपको प्रणाम करते हैं खुदावंद, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। आपकी महानता को देखते हुए खुदावंद हमारी नजरें आपके सामने झुक जाती हैं। खुदावन हमारे जिंदगियों को जो पाप से भरी हैं, खुदावन उसे माफ कर दें। और खुदावन हमें कबूल करें, ताकि हम आपके बेटे और बेटियां जो है वो बन सके। मैं प्लस करें खुदावन आज इस सुबह जब हम आपके कलाम को पढ़ते हैं, आप हमसे बातचीत करें। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटते चले जाएं प्रभु। हमें हलीम कर, और खुदावन हमारी जिंदगियों से जो भी तकलीफें हैं उन्हें दूर करो। खुदावन आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय और कोई नहीं। हमारी प्रार्थना है हमारे बच्चों पे भी आपकी खास बरकत हो, और हमारे परिवारों पर भी। खुदावन अपनी शांति और इत्मीनान हमें दें, और आज के कलाम में खुदावन हमें अपना अलग सा सुकून बख्शे, ताकि हम आप पर और विश्वास कर सके। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखते हैं 7वां वचन, निर्गमन, उसके 33 अध्याय और उसका 7वां वचन। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाले तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकाल जाता था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरों के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग उस बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे, तब उठकर अपने अपने डेरों के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से ना निकलता था। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा ने उन्हें कहा कि खुदा ने कहा कि ऐसा करो, उन्होंने वैसा ही किया। तो क्या हो रहा है, जब हम खुदा की, जैसे बार बार यही चीज जो है वो सीखने को मिल रही है कि जब हम खुदा की हुक्म को मानते हैं तो हम उसकी वाचा के साथ जो है वो बन जाते हैं। और जब वाचा बन जाती है, तब हमारी एंट्री जो है उसके साथ मुलाकात में होती है, तब वो हमारे साथ फेस टू फेस बात कर सकता है, तब वो जो है हमारा दोस्त बनता है, तब हम उसके जो है वो लोग होते हैं और वो हमारा परमेश्वर होता है। दिस इज व्हाट द कवेनेंट इज, यू नो। सो कवेनेंट ही बंधी किसके साथ है, जुड़ी किसके साथ है? खुदा के हुक्मों के साथ जो है वो जुड़ी है। और अगर हुक्म ही निकाल दिए तो वाचा जो है या कवेनेंट जो है वो भी क्या होती है, निकल जाती है। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि खुदा ने कहा कि अगर तुमने पाप किया या तुम पाप में रहे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। तो इसलिए इन्हें कह कि तुम अपने गहने उतार दो। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने अपने गहने जो है वो उतार दिए। और जब गहने उतारे हैं, उसके बाद क्या जलवा जो है उन्हें नजर आया है, खुदा की हजूरी उनके सामने जो है वो नजर आई है। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर जो है वो निकाल के रखी है, और यहाँ पर ये पिक्चर शायद आपको दिख रही होगी। कैन यू सी दिस पिक्चर? हाँ जी। ओके, सो इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि सेंचुरी है, ये मिलाप वाला तंबू है, जहां पर परमेश्वर जो है ऑलरेडी, हम अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े थे, आप YouTube में जाके निर्गमन उसका 27 अध्याय, 28, 29 अध्याय से पढ़ना जब शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर सेंचुरी के बारे में, सेंचुरी के आर्टिकल्स के बारे में, यानी
सेंचुरी में क्या होना चाहिए, पर्दे कैसे होने चाहिए, कितने हाथ होना चाहिए। सो उसके कंपार्टमेंट्स जो हैं वो दो होने चाहिए। सो इसका जिक्र खुदावंद जो है वो मूसा से करते हैं। और वो जिक्र हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर एक आर्टिकल जो भी सेंचुरी में था वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करते हैं। और यकीनन कि जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है वही हमें भी जो है मिनिस्ट्री करने को जो है वो कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि खुदा ने जो है बेसिन जो पानी का होता था कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड में यहाँ पर रखा जाता था, वो बपतिस्मे को दिखाता है, वो पानी से शुद्धि को जो है वो दिखाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेते तो तुम जो हो वो स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकोगे। अब स्वर्ग की बादशाहत क्या है? जहां पे परमेश्वर वास करता है। सो मोस्ट होली प्लेस जो था, जो अति पवित्र स्थान था, उसमें खुदा का संदूक, अहद का संदूक था जिसमें 10 हुक्म थे और हारून की लाठी थी और मन्ना था, जो ये दिखाता है कि यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। लाठी जो है वो एक चरवाहे को दिखा रही है। मन्ना जो है वो यीशु मसीह के बदन को, खुदा के कलाम को दिखा रहा है। और 10 हुक्म उसके करेक्टर को दिखा रहे हैं। और उसके ऊपर जो है वो मर्सी सीट जो है वो देखने को मिलती है। सो यकीनन है कि जब तक हम आत्मा और जल से, यहाँ पर जो है हम मेमना लेकर आ रहे हैं और मेमना जो है वो बलिदान किया जाता था, मेमने पे विश्वास किया जाता था और बलिदान जो है हमारे बदले मेमना हो रहा है। तो यकीनन है यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है कि यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर जो है वो मरे हैं और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो जो है निजात पाता है, उसके पाप जो है वो क्षमा होते हैं। और उसके बाद जो भी हाई प्रीस्ट था वो दाखिल होने से पहले उस पवित्र स्थान या अति पवित्र स्थान से पहले जो है वो अपने हाथों को, अपने पाँव को धोकर जो है वहां गुजरते थे। तो कहने का अर्थ है कि जो जीसस की मिनिस्ट्री थी, जीसस भी हमारे लिए क्या है, बलिदान लेके कटोरे में अपना लहू लेके स्वर्ग में गए हैं। इसीलिए उन्होंने मरियम से कहा मुझे मत छू क्योंकि अभी तक मैं अपने पिता के पास नहीं पहुंचा हूं। सो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री एज अ हाई प्रीस्ट, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री एज अ लैम, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री एक वचन के रूप में, और फिर हमारा मार्गदर्शन होने के नाते 7 दीवट, यू नो एक उसमें ऑयल आना, 10 कुंवारियों का जिक्र। सो यीशु मसीह सेंचुरी के बारे में ही जो है वो बात कर रहे थे। और खुदा ने जो है सेंचुरी, जब हम देखते हैं भजन संहिता 77 वर्स 13, तो वहां पर लिखा है कि खुदा की सॉल्वेशन का रास्ता जो है वो सेंचुरी से होकर गुजरता है। सो हम देख रहे हैं कि उन्होंने खुदा का हुक्म माना और खुदा ने उनको बख्शा। खुदा ने अपनी प्रेजेंस वहां पे दिखाई। और सिर्फ प्रेजेंस जो है इस कदर दिखाई देती है कि यकीनन जो उन्हें लीड कर रहा था उससे खुदा क्या कर रहा है, रूबरू बात कर रहा है। रूबरू इन द सेंस कि वो एक जैसे मैंने पिक्चर में भी दिखाया कि बादल का खंबा बनकर जो है वहां पर नजर आया है और मूसा से जो है वो वर्बली जो है वो बात कर रहे हैं। और उन्होंने देखा कि खुदा की प्रेजेंस है। और इनफैक्ट लोगों का ध्यान देखें, अब किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं दिख रही है, बल्कि उनकी अटेंशन कंप्लीटली जो है वो खुदा ने कैप्चर कर रखी है। यानी वो कहाँ देख रहे हैं? वो मूसा को देख रहे हैं। और वो किसको देख रहे हैं? खुदा को जो है वो देख रहे हैं। पाप आंखों से जो है वो इजिली हमारी जिंदगी में एंटर करता है। कभी आप देखें, आप बाजार में घुसने की देरी होती है, औरतों का ये जो है सिलसिला है कि जैसे ही सूट दिखने लगते हैं वो सब सब सारी तरफ अपने परिवार को भी छोड़ के उनकी अटेंशन किसकी तरफ हो जाते हैं? कपड़ों की तरफ हो जाती है, जूतियों की तरफ हो जाती है, मेकअप, जिनका जिन जैसे जैसे जो है वो इनका इंटरेस्ट होता है वैसे ही उनकी आंखें उन्हें वहां पर ले जाती हैं। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर खुदा के हुक्म मानने से उनकी कॉन्सिक्रेशन कितनी
जबरदस्त जो है वो क्रिएट हुई है कि अब वो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अब वो बिल्कुल फोकस्ड हैं और अपनी अटेंशन जो है वो खुदा और उसके नबी पर जो है वो दे रहे हैं, और खुदा को देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने नबी से जो है रूबरू बात कर रहे हैं। तो क्या हमें, जब हम सोचते हैं कि हम कलीसिया में जा रहे हैं, हम खुदा का वचन सुन रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ पर होती हैं? इसीलिए आप यकीन जानिए, जब कभी भी हम बन ठन के चर्च जा रहे हैं, कई बार मैं देखती हूँ कि चर्चेस में लोग जो हैं वो अपनी प्रदर्शनी करने आते हैं अपने कपड़ों का, क्योंकि यहाँ पर 6 दिन जो है वो मजदूरी करते हैं, 7वें दिन जो है अगर खुदा के घर में पहुंचे हैं तो बहुत ही अपने आप को डेकोरेट करके जो है वो पहुंचते हैं। क्या दिखा रहे हैं? क्या खुदा को देखने आ रहे हैं या अपने आप को दिखाने के लिए आ रहे हैं? सो ये चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमें अपने आप को अच्छा कपड़े पहनना नहीं चाहिए, बट उस अच्छे कपड़ों में सादगी जो है वो दिखनी जरूरी होती है। उन अच्छे कपड़ों में आपकी आपकी नजर जो है अपने ऊपर नहीं, बल्कि खुदा के ऊपर, हमारी नजर खुदा के ऊपर होनी, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अगर ये चीजें आज भी हमारे साथ चल रही हैं तो हमने अपने आप को कॉन्सिक्रेट नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को देखने लगे, उस दिन हम जो है वो असल में वर्शिप जो है वो कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 12वां वचन। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मूसा पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे आज्ञा पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसा जाना जाए कि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों को अलग ठहरे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो है वो खुदा से बात कर रहा है, और मूसा जो है, क्योंकि ऑलरेडी खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, पर अब क्या हो रहा है कि जैसे खुदा हुक्म दे रहा है वैसे कलीसिया जो है कार्य कर रही है, और मूसा ने ये तकीद की कि तू हमारे साथ चल, या ये तकीद की कि हमें बता कि तू किस गति से जो है वो चलेगा। सो ही इज प्लीडिंग यहाँ पर। उसने ये नहीं कहा, हाँ जी प्रभु जी, तुसी कितना जाना। अलग अलग तरह से लोग जो हैं वो दुआओं में खुदा को ऑर्डर देते हैं, खुदा को जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि खुदा ऐसे करना है, खुदा ऐसे कर, यहाँ पे खड़ा हो जाइए, वहां पे खड़ा हो जाइए, इस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। सो लाइक इमेजिन करें कि जितने भी नबी हुए हैं, कभी भी उन्होंने खुदा को ऑर्डर नहीं दिया, खुदा से इल्तिजा जो है वो की है। हमारी दुआएं जो है वो बदल जानी चाहिए, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, मेरी दुआ काफी बदल चुकी है। खुदा के कलाम को पढ़ने से मेरी दुआ अब वैसी नहीं है जैसे लोग जो है वो करते हैं। सो अगर कलाम हमें चेंज नहीं कर रहा है तो हम अपने कलाम को चेंज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अगर जी कलाम जी। हमें चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमने अपने कलाम को जो है वो क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। अपना। अब दूसरा अपना जो है वो गॉस्पेल बना लिया है। सो सिमिलरली खुदा के वचन में हम देख रहे हैं किस तरह से तकीद की जा रही है, किस तरह से विनती की जा रही है कि परमेश्वर अपने लोगों को तू चला। और अगर देखिए, इब्राहिम भी क्या कह रहा है, अगर तू बुरा ना माने परमेश्वर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि तू अगर 50 जन भी हुए,
सदूम और गोमरा में, तो उस शहर को तू बचा लेगा। यहाँ पे भी कह रहा है इफ यू आर प्लीज्ड विद मी, अगर तू मेरे साथ मतलब फेवर दे सकता है, तो टीच मी योर वेज। सो एक रिक्वेस्ट करने या खुदा से बात करने का एक लहजा जो है, वो बहुत ही खास होना चाहिए, क्योंकि उस लहजे में हमें दिखाना पड़ेगा अपने शब्दों में कि वो कायनात का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पर हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम उसे ऐसा समझते हैं जैसे वो नौकर होता है। हम उसके भगवान बन जाते हैं बनिस्बत कि वो हमारा परमेश्वर हो। आर यू गेटिंग मी? सो हमारे जी। हमारे शब्दों से हमें पता लगता है कि हम उसे समझ क्या रहे। सो अगर हमारा हमारा भगवान जो है हमारे ऑर्डर्स पे चल रहा है, तो वो खुदावन खुदा नहीं है बाइबल वाला, वो शायद कुछ और ही है। पर अगर हम खुदा के हुक्म के अनुसार चल रहे हैं, तो वो बाइबल का परमेश्वर है। वो इब्राहिम इसहाक और यकूब का परमेश्वर है। क्योंकि वहां पर वो खुदा को ऑर्डर नहीं कर रहे थे, खुदा उन्हें हिदायत कर रहा था। खुदा ऑर्डर भी नहीं करता, हिदायत करता है। खुदा अपने निर्देश देता है, खुदा एडवाइसेस देता है, कमांडमेंट्स देता है। कमांडमेंट्स मतलब कि ये करना जरूरी है, मैंडेटरी चीजें हैं जिसे करना जरूरी है। सो इसलिए यहाँ पर क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो फॉल कर जाता है, क्योंकि वो खुदा को हिदायत अगर दे रहे हैं या खुदा को राय दे रहे हैं, खुदा को कमांड कर रहे हैं, इसका मतलब उनका गॉस्पेल डिफरेंट है। इसका मतलब उनका भगवान जो है वो डिफरेंट है। उनकी मुलाकात परमेश्वर से हुई नहीं। और परमेश्वर देखे कि उन्होंने खुदा के हुक्म को माना, खुदा उनके साथ आ गया, और खुदा के साथ आने पर खुदा के विचार बदल गए। कैसे? पहले क्या कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा नहीं। पर अब जब उन्होंने देखा, खुदा ने देखा कि मेरे साथ चल रहे हैं, तो खुदा भी क्या हो गया, तैयार हो गया। और 14वीं आयत में खुदा ने उसे क्या जवाब दिया? माई प्रेजेंस विल गो विद यू एंड आई विल गिव यू रेस्ट। अब बहुत सारे लोग जो हैं इब्रानियों की पुस्तक से बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये रेस्ट कौन सा है। इब्रानियों उसके चौथे अध्याय सॉरी, उसकी तीसरी आयत से, वेल पहली आयत से पढ़ दें ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि लिखने वाला ऑथर जो है वो इस किताब को जब लिख रहा है तो उसका उसका ध्यान किस पर है। क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक जो बेस्ड है वो ओल्ड टेस्टामेंट पे बेस्ड है। क्योंकि आप देखेंगे कि कहने वाले पौलुस हैं, जो लिखने वाले वो कहते हैं कि थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि पौलुस ने इस किताब को लिखा है, क्योंकि बहुत सारा ओल्ड टेस्टामेंट की चीजों को उसने यीशु मसीह के ऊपर जो है वो अ, दिखा दिया, यानी उसका प्रतीक जो है यीशु मसीह को दिखाया है। सो आइए देखें इब्रानियों उसका 4 और उसकी पहली आयत। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े, क्योंकि हमें उन्हीं की अनाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और हम जिन्होंने विश्राम किया उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसे उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। आमेन। ये मैं आगे पढ़ दे। जी। क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा कर विश्राम किया, और इस जगह फिर ये कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। सो यहाँ पर जो विश्राम है, यहाँ पर भी शब्द क्या आया है? जब हम निर्गमन उसके 33 उसकी 14 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ जाएगी और तुम क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। उसने दो तरह के विश्राम को जो है वो यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक में दिखाया है। एक विश्राम जो कि मुल्के कनान है, जहां पर
वो विश्राम हम करने वाले हैं। और उसका पैरेलल जो है उसने यीशु मसीह के कार्य के बीच में दिया है, कि उसने जब सृष्टि की रचना की है परमेश्वर ने, तो 6 दिन उसने अपनी रचना की, और 7वें दिन उसने क्या किया, विश्राम किया। सो वो सब्त का दिन भी विश्राम को दिखा रहा है, और मुल्के कनान को भी जो है वो एक विश्राम को जो है वो दिखा रहा है। इसीलिए उसने कहा कि जितनों ने विश्वास नहीं किया वो विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। सो उसी तरह से हमारे लिए भी जो खुदा ने देश बनाया है, हमारे लिए भी जो नया यरूशलेम बनाया है, उसको भी जो है वो क्या दिन कहा गया है, विश्राम का। विश्राम जो है उसे कहा गया है शब्दों में। सो इसलिए जो अंधविश्वास रहे वो क्या होंगे, उसके विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए देखें उसके बाद हम 6वीं आयत और 7वीं आयत, इब्रानियों उसका तो 4 और जब तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं और जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्होंने उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया, तो फिर वह किस विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। सो यहाँ पर कुछ लोग इस वचन को ट्विस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हर दिन जो है वो सबक का है। ऐसा बाइबल कह रही है नहीं। कि हर दिन सबक का है? नहीं। बाइबल यहाँ पे क्या बयान कर रही है, बाइबल ये बयान कर रही है कि उनका मुल्के कनान पे जाना क्या हो गया, रद्द हो गया, जब उन्होंने अंधविश्वास किया। हम भी जो हैं, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो हम भी मुल्के कनान में नहीं पहुंचेंगे, जो कि हमारा विश्राम है। और इसलिए दाऊद ने क्या कहा, आज का दिन ही जैसे ही तुम सुन लो तो क्या कर लो, विश्वास कर लो, उसकी आवाज को सुन लो। It says, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your heart. और अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनते हो, अगर आज खुदावन आपको बुलाहट देता है, तो अपने दिलों को कठोर मत करना, क्योंकि उन्होंने जब किया तो वो मुल्के कनान में नहीं पहुंचे। Am I clear? यस। हालेलुया। Amen? तो इसलिए अगर हम खुदा के हुक्मों के अनुसार नहीं चले हैं, तो यकीन जानिए हमने अपना दूसरा भगवान बना लिया। और अगर हम खुदा के हुक्मों के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर सचमुच में आपका बाइबल का खुदा है, और खुदा आपको जरूर मुल्के कनान में लेकर जाएगा। बाकी आमेन। से आदम और हवा को निकाल दिया गया। बागी अदन में एक फरिश्ता जो है वो खड़ा कर दिया गया, जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय में जब देखते हैं, और उसके हाथों में तलवार थी, और आदेश दिया गया कि ये वापस नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने चाहिए? क्योंकि वहां पर जीवन का फल है, अगर ये खा लें तो ये दुष्ट कभी नहीं मरेंगे। सो बट खुदावन वो दरवाजा है। बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मैं वो दरवाजा हूं जिससे तुम पिता से मिल सकते हो। सो खुदा ने एक दरवाजा हमारे लिए खोल दिया है, यानी एक रिडेम्पशन का दरवाजा हमारे लिए खोला है। अगर हम उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे मेमना परमेश्वर के मेमने के पीछे पीछे जब हम चलेंगे, तो हमें कहां पर लीड करेगा, उस दरवाजे के जरिए से पिता के पास लेकर जाएगा। बट हम अगर यीशु मसीह की आवाज को सुन ही नहीं रहे, कुछ और ही आवाजें हमारे कानों में आ रही हैं और वो आवाजों को सुन रहे हैं, तो हम मुल्के कनान में या हम दोबारा बागे अदन में नहीं जा सकते, हम दोबारा ये धरती इनहेरिट नहीं कर सकते। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय की पहली 5 आयतों में क्या लिखा है, कि ये वो 1,44,000 लोग हैं जो मेमने के पीछे पीछे चले हैं, जहां जहां वो लेकर गया है। आर यू गेटिंग मी? सो कितना जरूरी है कि हम खुदा के वचनों के अनुसार अपने जीवन को करें।
क्योंकि वही लीड कर सकता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आज हम फिजिकली खुदा को नहीं देख रहे, पर खुदा का वचन हम फिजिकली पढ़ रहे हैं। और जो खुदा का वचन हमें कहता है, अगर हम उसके अनुसार चलते हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं? आदि में जो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। सो हम परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं। अगर वचन को नहीं फॉलो किया जा रहा, वचन के साथ हम पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आइए हम खुदा से कहें कि खुदा, अगर हमने तेरी नजरों में फेवर ली है, अगर हमने तू हम तेरे अजीज हैं, तो खुदा ऐसा होने दे कि तेरी प्रेजेंस हमारे साथ साथ चले और हमें वो विश्राम दे जो तू देना चाहता है। हमारे विश्वासों को बढ़ा दे, ताकि खुदावंद हम किसी भी तरीके से वो हटीले लोग ना हों जो तेरे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, पर हम वो लोग हों जो तेरे विश्राम में प्रवेश कर सके। उस बड़े विश्राम से पहले हर सप्ताह का विश्राम दिन हमारे लिए जरूरी है, और ये उसके हुक्म में है। स्मरण करके सबत को तू पवित्र जान। और इस दिन को जो है, जब हम पवित्र जाने, तो खुदा उस बड़े विश्राम में भी हमें क्या करेगा, लेकर जाएगा। और ये शाया उसकी 66 अध्याय में हम देखते हैं कि नया आकाश और नई जमीन जब बने हैं, वहां पर भी समस्त जाति सबत के दिन और हर न्यू मून के दिन जो है परमेश्वर के सामने इबादत करने आएंगे। सो ये हुक्म कभी भी बदले नहीं है, खुदा कभी बदलता नहीं है। सो इसलिए आइए अपने आप को खुदा के अधीन करें और उसके हुक्म के अनुसार उसकी इबादत करें, ताकि वो हमारे बीच में हो, उसकी प्रेजेंस हो, वो हमसे बातचीत एक दोस्त के माने जो है वो करता रहे। कोई भी जन हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ, ਸੱਤਿਆ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਾ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਮੁਝ में और मैं तुझ में बना रहूं ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। आपकी शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ अब से लेकर जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमेन।